सिर्फ दो ही एक्शन फेमस है, बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर एक्शन। और आज इस स्पेशल स्टोरी में बुलडोजर एक्शन की बात करेंगे। ना केवल यूपी में बल्कि दूसरे राज्य में भी बुलडोजर मॉडल अपनाया जा रहा है। तो कहां क्या चल रहा है जानेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी में लगातार बुलडोजर गर्जा। सबसे पहले बात करें यूपी की, तो यूपी के गोंडा में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल गोंडा के बरौली गांव में जिला प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है, जहां सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध तरीके से मदरसा और मस्जिद बनाया गया था, जिस पर आदेश के अनुसार जिलाधिकारी नेहा शर्मा के मार्गदर्शन में भारी पुलिस फोर्स और तरफगंज एसडीएम की मौजूदगी में जेसीबी लाकर मदरसे का ध्वस्तीकरण किया गया। गोंडा की तरफगंज तहसील के बरौली में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से मदरसे के कुछ हिस्से प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़कर ढहा दिए। ये मदरसा बरौली बड़जोर नगर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर बना हुआ था। प्रशासन ने पहले कई बार मदरसा संचालकों को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। निर्देश का पालन न होने पर जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्यवाही की गई। तरफगंज के एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि ये जमीन सरकारी स्कूल के लिए आवंटित थी। तहसील प्रशासन अब मदरसा संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। गोंडा जिले में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए डीएम द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। बुलडोजर से की गई इस कार्यवाही के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के और भी जगह पर सरकारी जमीन कब्जा करने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वो जल्द सरकारी जमीन खाली कर दें। वही पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी तरफगंज राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि ये स्कूल की जमीन थी, इस पर मस्जिद या मदरसा बना हुआ था। उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पहले से ही दिए गए थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश और उनके निर्देश के क्रम में आज ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। ये बरौली गांव के है जो मदरसा बना हुआ है, उसमें से कुछ जमीन स्कूल का है। जितना स्कूल का पार्ट है उसी का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जो अवैध मदरसा संचालित है उस पर भी नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो वही पीलीभीत की बात की जाए तो शहर में स्थित केजीएन कॉलोनी नजूल की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को सदर तहसील के उप जिला अधिकारी ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया है। इस कार्यवाही से निर्माण कराने वालों में खलबली मची हुई है। सदर तहसील के उप जिला अधिकारी आशुतोष गुप्ता को पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि शहर में नकटा दाना चौराहे के निकट स्थित केजीएन कॉलोनी में मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी कासिम अली जिस भूमि पर आवास निर्माण करा रहे हैं वो नजूल की है। इस पर उप जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद की टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। नगर पालिका की संपत्ति लिपिक संतोष सक्सेना, सदर के कानूनों के तेज बहादुर लेखपाल ने भूमि की पैमाइश की, जो नजूल की गाटा पर 2 फीट की बुनियाद का निर्माण मिला। नक्शा से भूमि का मिलान किया गया। इस पर उप जिलाधिकारी ने बुलडोजर मंगाकर नजूल भूमि पर निर्मित की गई बुनियाद को ध्वस्त करा दिया। निर्माण कराने वाले को चेतावनी दी गई कि नजूल की भूमि पर दोबारा निर्माण कराने का प्रयास किया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब यूपी के एक और बड़े एक्शन की बात की जाए तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए की ओर से अनुबंध की गई एजेंसी ने सैटेलाइट इमेज और एआई की मदद से मोदीनगर क्षेत्र में 32 अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। इनकी गत वर्ष अप्रैल माह से मौजूद साल अप्रैल माह की तस्वीरों का मिलान किया गया, जिसमें बिना नक्शा पास कराए 32 निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिसका संबंधित जेई भौतिक निरीक्षण पर पोर्टल कर स्थिति को फोटो सहित अपलोड करेंगे। जीडीए का दायरा 8 जोन में करीब 3000 हेक्टेयर भूमि तक फैला हुआ है। यहाँ नक्शे के विपरीत बड़ी संख्या में अवैध निर्माण बड़ी समस्या है। अवैध निर्माण एवं
विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अपनाई जा रही है जीरो टॉलरेंस की नीति में प्राधिकरण को शुरुआती कामयाबी मिली है। मंगलवार को जीडीए सभागार में जियोट्रिक्स कंपनी द्वारा एआई के माध्यम से सैटेलाइट इमेज का प्रयोग करते हुए अवैध निर्माणों को चिन्हित करने एवं उनका निरीक्षण करते हुए कार्यवाही को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया कि प्रथम चरण में प्रवर्तन जोन 1 व वर्तन जोन 2 के तहत अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में मोदी नगर क्षेत्र के अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए इसका लिंक क्षेत्र के जेई सचिन अग्रवाल को भौतिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए, जो चिन्हित अवैध निर्माण का निरीक्षण करते हुए इसके फोटो पोर्टल पर अपलोड करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रभारी प्रवर्तन अधिकारियों के साथ संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही न करने पर संबंधित अधिकारी कार्यवाही की जद में आएंगे, तो वही संबंधित क्षेत्र पर सुपरवाइजर भौतिक सत्यापन कर मौके की फोटो अपलोड करेगा। वैध अवैध की जांच के बाद निर्माणकर्ता पर कार्यवाही की जाएगी। दूसरे राज्य में भी दिखा जबरदस्त एक्शन। ये तो थी वो कार्यवाही जो यूपी में हुई। अब जान लेते कि दूसरे राज्य में क्या चल रहा है, क्योंकि ना केवल यूपी में बल्कि दूसरे राज्य में भी बुलडोजर मॉडल अपनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर स्थित नाले के पास हुए बुलडोजर एक्शन ने खलबली मचा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी और डीडीए ने दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। टीमों ने नाले के पास 100 से अधिक अवैध मकान और डेयरियों को बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया। अब दूसरे दिन मंगलवार को डीडीए की कार्यवाही सामने आई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के तैमूर नगर गांव के पास स्थित नाले पर अवैध ढांचे के खिलाफ मंगलवार को भी ताबड़तोड़ कार्यवाही हुई। डीडीए प्रशासन ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम की टीमों के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाया। सुबह 10:30 बजे डीडीए के अधिकारी बुलडोजर के साथ तैमूर नगर नाले पर पहुंचे और नाले के 9 मीटर के दायरे में बने अवैध ढांचे के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जाता है कि नाला खिजराबाद मेन रोड तक जाता है। खिजराबाद में की गई कार्यवाही हुई है। शाम 4 बजे तक विभागों की कार्यवाही जारी रही। मंगलवार को अवैध रूप से नाले के करीब बनाए गए 3 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं ध्वस्त मकानों के निवासियों ने बैठक कर अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इस संबंध में कपासिया मोहल्ला के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी 2 मांगे हैं, जिनमें से एक तो तत्काल पूरा किया जाएगा। हम दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हमें हमारे निवास स्थान पर बने मकानों को तोड़ने की एवज में अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए या फिर हमें दूसरे स्थान पर प्लॉट मुहैया कराया जाए। कपासी मोहल्ला के प्रधान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि डीडीए प्रशासन और अन्य विभागों ने मंगलवार को भी दिन भर तैमूर नगर नाले के आसपास ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। 3 से अधिक मकानों को तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही के बाद अब डीडीए और नगर निगम प्रशासन इस कार्यवाही की अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद नाले से गाद निकालकर और इसके आसपास के क्षेत्र में जमे कूड़े को हटाने के लिए एक समय तय किया जाएगा। उस समय अवधि में नाले की सफाई का कार्य संचालित होगा। अब कब तक एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं अब बात करें दूसरे राज्य की, तो झारखंड के धनबाद जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए जमकर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही करते हुए करीब 50 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। प्रशासन ने 4 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्यवाही की वजह भी बताई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर वहां दुकान लगाकर लाखों की अवैध वसूली हो रही थी। ये खुलासा तब हुआ जब विनोद बिहारी चौक पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। वहां दुकानदारों ने निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार को दुकानदारों ने बताया कि हर माह प्रभुना नारायण सिंह नामक एक आदमी आकर 3 से 5 हजार रुपए महीने
हम लोगों से दुकान लगाने के बदले वसूलता है, आज उसे फोन कर रहे हैं तो वो वहां नहीं फोन उठा रहा है। जितनी बड़ी दुकान उतनी अधिक वसूली की जा रही है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी और 4 दर्जन से ज्यादा दुकानें जमींदोज कर दी। यानी कुल मिलाकर यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।